जहां से हूं वहां की बात करूंगा। भारत का रहने वाला हूं, भारत की कहानी कहूंगा। मेरा देश बदल रहा है, और अच्छे के लिए या बुरे के लिए ये समझ नहीं आता, पर देश बदल रहा है। बड़ा अजीब बदलाव है ये। पॉलिटिशियंस हमें डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं, और आतंकवाद हमें यूनाइट कर रहा है, हमें एक कर रहा है। देश में सब हड़बड़ी में है, सबको जल्दी है जाने की, लेकिन कोई सही समय पर सही जगह नहीं पहुंच रहा है। लोग अपनी बेटियों की शादी पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, पर बेटियों की एजुकेशन पर, उनकी शिक्षा पर नाम मात्र। जो जूते चप्पल हम पहनते हैं वो एयर कंडीशन शोरूम्स में बिक रहे हैं, और वो साग सब्जियां जो हमारे बच्चे और हम खाते हैं वो सड़क किनारे भरी धूप, धूल, गर्द के साए में बिक रहे हैं। जिन पुलिस वालों को देखकर मन में सुरक्षा का भाव आना चाहिए, उन्हें देखकर लोगों में डर का भाव आता है। आईएएस के एग्जाम में दहेज प्रताड़ना पर 1500 शब्दों का बेहतरीन निबंध लिखने वाला ब्रिलियंट स्टूडेंट जब सेलेक्ट होके आईएएस बन जाता है तो उसके माँ बाप लड़की पक्ष से मोटे दहेज की डिमांड हक से करते हैं। भारत के युवा स्मार्टफोन के साथ स्क्रीन गार्ड खरीदना बेहद जरूरी समझते हैं, पर दुर्घटनाजन्य हाईवे पर हेलमेट पहनने की चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं होती। पर देश बदल रहा है कि नहीं? हम उस दुनिया में रह रहे हैं दोस्तों, जहां आर्टिफिशियल लेमन फ्लेवर से शादियों में वेलकम ड्रिंक बनाई जाती है, और हाथ धोने के लिए फिंगर बाउल में असली नींबू निचोड़ा जा रहा है। क्या ये बदलाव सही है? नेता मंत्रियों और कुछ पाखंडियों के चापलूसों ने जहां सड़क दूध से धोकर पवित्र करने का चलन चलाया है, क्या उन्हें कभी तरस नहीं आया कि इस देश में कितने बच्चे आज भी कुपोषण से मर रहे हैं? अगर ये सड़क को दूध से धोकर पवित्र करने वाले राजनेता इस दूध को गरीब बच्चों में बांट देते तो क्या जाता उनका? खाना पेट में जाना चाहिए, कूड़ेदानों में नहीं, नालियों में नहीं। 5 मिनट पेट्रोल खत्म होने पर धक्का लगा लें हमारी आज की जनरेशन तो बहुत हो जाएगा, लेकिन ये सोचो वो किसान कितनी मेहनत से धरती को सींचकर खाने पीने की चीजें उगाता है। आप सबकी माँ कितनी मेहनत से आपके लिए घर पे खाना बनाती है, पर बेटे बेटियों को फिर भी पिज्जा ऑर्डर करना होता है। बेटे को दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान बन जाता है। तो किसान की मेहनत और माँ के प्यार से बने खाने का क्या होगा फिर? क्या लिखा होगा उस खाने की किस्मत में? कूड़ादान या गटर? खाना पेट में जाता तो किसी की भूख मिट सकती थी। और हाँ, देश बदल रहा है। अब जैसे भी बदले क्या फर्क पड़ता है किसी को? अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। रुको रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। अंग्रेजों ने 200 साल हमारी ऐसी तैसी की, रिसेंट में, आजादी के जस्ट पहले। और जब हम सब काबिल हो गए हैं, जी हाँ हम काबिल हो चुके हैं, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। भारत अगर भुखमरी से त्रस्त है तो अपने लापरवाह देशवासियों की वजह से। ये इसलिए कह रहे हैं कि देखिए इंटरनेट आप सबके पास है, मिल जाएंगे आपको स्टैट्स। आज भारत में एक दिन में इतना खाना फेंका जाता है जितना यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, अंग्रेजी सरजमी के लोग एक दिन में खाते हैं। सुन रहे हैं आप? आज भारत इतना खाना फेंकता है जितना अंग्रेज खाते हैं। ये एक तरफ तो बड़े मान की बात है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ा अपमान है अन्न का, वो भी हम भारतवासियों द्वारा। उस भारत का जहां आज भी लोग भूख से मर रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिस देश का नाम आ रहा है, क्या देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रखने के लिए आजाद किया है हमारे पूर्वजों ने? एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि भारत में बढ़ती संपन्नता के साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। खर्च करने की क्षमता के साथ ही खाना फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हाँ, तो अगर ऐसा ही है, आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत पैसा आ गया है और आपको थोड़ा बहुत खाना फेंकने से कोई नुकसान नहीं होगा, तो सुन लीजिए कि जिसे आप थोड़ा मोड़ा खाना फेंकना कह रहे हैं ना, ये कितना ज्यादा खा रहा है आपके देश को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश की महंगाई दर को, और खुद आपकी इंसानियत की जड़ को। देश में आज भी साफ पानी न मिलने से लोग बीमारी ग्रस्त हो रहे हैं, बच्चों की जान जा रही है, और हमारे देश का 25% फ्रेश वाटर, पीने का स्वच्छ पानी, उस खाने को बनाने में व्यर्थ बर्बाद किया जा रहा है जो फेंक दिया जाता है। जितना पानी इस खाने को बनाने में वेस्ट हो रहा है ना, वो ऑलमोस्ट एक एवरेज नदी के बराबर है। 40% ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज वेस्टेड। इस वेस्टेड खाने को अगर सही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो पूरा देश भर पेट भोजन कर लेगा। ये एक सच्चाई है। देश भुखमरी का शिकार नहीं, सही व्यवस्था के एब्सेंस का शिकार है।
21 मिलियन टन गेहूं वेस्ट होता है देश में, लेकिन किसी गरीब को नसीब नहीं होता। एक सर्वे के अनुसार देश की जितनी आबादी है उसे 2 गुना खाना डेली बनता है देश में, लेकिन फिर भी लोग देश में भूख से मर रहे हैं। बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हिसाब से 50,000 करोड़ का खाना देश में हर साल गटर में बहाया जाता है। ध्यान से सुनिए, हम उसी देश की बात कर रहे हैं जहां अन्न को भगवान माना जाता है, जहां खाने के दाने को फेंकना हराम माना जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम भूख है, उसके सर्वे के मुताबिक 20 करोड़ भारतीय रोजाना बिना भोजन के सोते हैं। 70 लाख बच्चे कुपोषण और भुखमरी से हर साल मर जाते हैं। देश की 45% जमीन जो बंजर होने लगी है, जहां वाटर लेवल डाउन हो गया है, उसका कारण है कि उन जमीनों से जंगल काट दिए गए ताकि खेती की जा सके और लोगों का पेट भर सके। लेकिन इस भारी कीमत पर हम जो अनाज उपजाते हैं उसे खाते नहीं, फेंक देते हैं। सोचिए कितना नुकसान हो रहा है आपके खाने को वेस्ट करने की आदत से। 300 मिलियन लीटर तेल हम रोजाना जला देते हैं उस खाने को पकाने के लिए जो नालियों में बहा दिया जाता है। अगर इंसान है तो प्लीज राशन का सामान उतना ही खरीदें जितनी जरूरत हो। ऑफर्स के चक्कर में ज्यादा कभी न लें, क्योंकि वह कूड़ेदान में ही जाएगा। 20% सामान हम भारतीय जो खाने के लिए लेते हैं वह फेंक दिया जाता है। इस स्टैट को दिमाग में रखें। और इन सबसे बड़ी बात आप सभी युवाओं से, देश की यूथ से विनती है कि जब कभी बाहर आउटिंग के वक्त या घूमते फिरते कुछ खाने का मन करे तो प्लीज घर फोन लगाइए और मां को जरूर बोलें कि आज मेरे लिए मत बनाना मां, नहीं तो देश की मेहनत भी उस खाने के साथ नाली में बह जाएगी और आपकी मां की ममता भी वहीं बह जाएगी। जहां से हूं वहां की बात करूंगा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की कहानी कहूंगा। एक कहावत है मेरे देश में, जहां अन्न का अपमान होता है वहां लक्ष्मी नहीं आती। जिस घर में खाने की बेइज्जती होती है वहां बरकत नहीं होती। तो इतना ही कहेंगे, उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। बाकी बदलाव हो न हो, देश बदले या ना बदले, पर आप ये बदलाव अपनी अंतरात्मा, अपने जमीर के अंदर जरूर लाइए और सही लगे तो असली बदलाव का ये संदेश लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।